हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2K क्लासेस। मैं हूं सरफराज और आज यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं यूनिवर्सिटी की बिग अपडेट्स के बारे में। क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं? अगर होने वाले हैं तो फिर न्यू सेशन कब से शुरू होगा? ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम इस यूट्यूब चैनल पे A2K क्लासेस में क्लास 10 एंड 12 की मैथ्स पढ़ाते हैं क्योंकि आजकल बच्चे हैं परेशान एग्ज़ाम और रिज़ल्ट को लेकर, तो इसलिए मैं आपको रेगुलर अपडेट्स भी दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए रेगुलर अपडेट्स एंड क्लास 10 एंड 12 की मैथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली बाकी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लाइकली टू बी कैंसिल, न्यू सेशन में स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। दोस्तों, फाइनल ईयर एग्ज़ाम होने वाला है मे बी कैंसिल, यानी कि कैंसिल लाइकली टू बी कैंसिल मतलब यानी कि अगर इस पर बात चल रही है तो एग्ज़ाम तो कैंसिल होना कन्फर्म समझिए 99%। क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले थे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर लाइकली टू बी कैंसिल, यानी मे बी यानी कैंसिल होने की कगार पे है, यानी कि बात चल रही है, जिस पे बात चल रही है। एंड द कमेंसमेंट ऑफ न्यू सेशन, और जो नया सेशन है, जो आपका न्यू सेशन है वो लाइकली टू बी डिफर्ड, यानी कहाँ से कब से शुरू होगा? अक्टूबर से शुरू होने की बात चल रही है। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आप देख रहे हैं कि डे टू डे बढ़ रहा है, डे टू डे कोविड-19 पैंडेमिक बढ़ रहा है, जिससे लोग चल रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम कराना मुश्किल हो रहा है। और अगर एग्ज़ाम होता है तो बच्चे के जो आपकी सेहत पे खराब असर पड़ सकता है। इसलिए यूजीसी इस पर कर रही है गहन अध्ययन। और देखिए आगे क्या कहा गया है। यूनिवर्सिटी अनुदान कमीशन ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ये खबर है आपकी जो दिल्ली से आ रही है। क्या एग्जाम्स फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच वर टू बी हेल्ड इन जुलाई आर लाइकली टू बी, जैसे कि आप सभी को पता है कि पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से सभी इसको स्कूल कॉलेजेस एंड इवन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे और उसकी न्यू डेट जुलाई को दी गई थी। क्योंकि अब हमारा देश 5 टॉप कंट्रीज़ में आ गया है जिनमें सबसे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, इसलिए जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम में भी कैंसिल हो सकते हैं ड्यू टू स्पाइक ऑफ कोविड-19 केसेस, क्योंकि कोविड-19 केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ द न्यू सेशन, और जो नया सेशन है मे बी अक्टूबर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, यानी अक्टूबर से शुरू हो सकता है। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ आस्क्ड द यूजीसी, यानी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यूजीसी से रिविजिट द गाइडलाइन, यानी गाइडलाइन को फिर से इशू करने के लिए कहा है, यानी रिविजिट द गाइडलाइन, यानी रिविजिट द गाइडलाइन अर्लियर फॉर इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर, यानी उन्होंने जो है यूजीसी से कहा है कि आपको रिविजिट कीजिए गाइडलाइन को, यानी गाइडलाइन से फिर से उसको नए तरीके से उसकी रूपरेखा बनाइए। क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक डे टू डे बढ़ रहा है, उससे संबंधित यानी क्या कर सकते हैं हम, किस तरह हम फाइनल ईयर स्टूडेंट को आगे प्रमोट कर सकते हैं या एग्ज़ाम कैंसिल करके उनको रिजल्ट दे सकते हैं, इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, यानी अब ऑफिशियल पैनल ने क्या है सेटअप, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, यानी कि यूजीसी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि एक पैनल सेट किया गया है यूजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? अ पैनल सेटअप बाय यूजीसी हेडेड बाय हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, यानी कि जो हरियाणा के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं आर.से. कुहाद हैज़ बीन आस्क्ड टू रिविजिट द गाइडलाइन, उन्होंने कहा है कि रिविजिट करो गाइडलाइन को, कम अप विद अल्टरनेटिव ऑप्शन, यानी इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है अगर हम एग्जाम ना लें तो हम किस तरह रिजल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। द मिनिस्टर हैज़ मेड इट क्लियर दैट फाउंडेशन फॉर रिवाइज्ड गाइडलाइन शैल बी द हेल्थ, यानी जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है वो किससे रिलेटेड होगी? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चे इस पैंडेमिक से संक्रमित ना हो, उससे बचने के लिए हम कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन ला सकते हैं। द एक्सपर्ट कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी है वो क्या कह रही है? The expert committee is of the view that the examination due in July is most
यूनिवर्सिटीज एज पर रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर। चूँकि पैंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और एकेडमिक कैलेंडर को अपडेट किया गया था, और उस अपडेशन में कहा गया था कि लाइकली जुलाई में आपके एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन फाइनल मार्क्स ऑफ फाइनल कैंसिल एंड मार्क्स फॉर फाइनल एग्जामिनेशन बी अवार्डेड बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट। अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा पिछले यानी पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट हु आर नॉट हैप्पी विद द फाइनल मार्क। अगर बच्चे फाइनल स्टूडेंट हु आर नॉट स्टूडेंट डेलिब्रेशन सिमिलरली students who are not happy with the final marks being given them based on previous examination can be given a chance to improve their scores by taking examination later when the pandemic subsidized, a senior official said। यानी कहा गया है कि अगर आपको जो फाइनल मार्क्स मिले आपके पिछले मार्क्स के अकॉर्डिंग और आप उससे खुश नहीं हैं तो आप पैंडेमिक जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फिर से एग्जामिनेशन दे के अपने मार्क्स को सही कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। Similarly, the commencement of the new academic session, which was earlier planned for already enrolled students from August and fresher from September, जैसे कि पहले अकॉर्डिंग कैलेंडर अकॉर्डिंग जो पुराने स्टूडेंट थे उनके लिए अगस्त था और न्यू स्टूडेंट के लिए सितंबर के लिए न्यू एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया था। इज आल्सो लाइकली टू बी डिफर टू अक्टूबर, यानी ये भी शायद सितंबर से अक्टूबर की ओर जाएगा। द डेलिब्रेशन आर ऑन, देखिए स्टूडेंट ये मे भी हो सकता है क्योंकि बात चर्चा उसी की होती है जो चीज़ होने वाली होती है। जब आप यहाँ पे कहीं पे चुनाव होने वाला है तभी तो वहाँ पे आपके चुनाव जो नेता लोग आते हैं कि बिना चुनाव के भी आ जाते हैं। तो ये जब ये चर्चा हो रही है इट मीन्स आपका जो ये कैंसिल हो सकता है 99%। गाइडलाइन अगस्त फ्रॉम फ्रेशर आर ऑन द फाइनल गाइडलाइन इन दिस रिगार्ड विल बी अनाउंस सून। हाउएवर एनी गाइडलाइन फ्रेम विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू डिपेंडिंग अपॉन द कोविड-19 सिचुएशन, द ऑफिशियल एडेड। यानी कह रहे हैं कि गाइडलाइन फ्रेम विल बी द सब्जेक्ट, कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए न्यू गाइडलाइन को बनाया जाएगा जिससे स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। यूनिवर्सिटीज ऑल्सो एंड स्कूल अक्रॉस द कंट्री हैज़ बीन क्लोज सिंस मार्च 6, यानी क्या 16 मार्च से बंद है। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस अ कंट्री वाइड क्लासरूम शट डाउन एज वन ऑफ द मेजर ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से। नेशनल वाइड लॉकडाउन अनाउंस 24 मार्च को 16 मार्च को कॉलेज बंद कर दिए गए थे कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए और 24 मार्च को पूरा लॉकडाउन हो गया था। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ ईज सेवरल रिस्ट्रिक्शन और कुछ छूट दिए गए थे, स्कूल एंड कॉलेजेस कंटिन्यू रिमेन क्लोज। अब बहुत सी चीज़ें छूट दे दी गई लेकिन स्कूल अब भी बंद है। द यूजीसी हैड इन अप्रैल फॉर्म 2 कमेटीज टू डेलिब्रेट ऑन इशू अराइजिंग ड्यू टू द लॉकडाउन टू अवॉइड एकेडमिक लॉस एंड टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। यानी फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। वन ऑफ द कमेटी लेड बाय द हरियाणा, इसमें से जो एक कमेटी हरियाणा के वाइस चांसलर आरसी क्वाड वाज टास्क विद द लुकिंग वे ऑफ द कंडक्शन, वो हरियाणा की अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर क्या है कि एक नया कैलेंडर बनाना चाह रहा है। द सेकंड कमेटी जो आपकी दूसरी कमेटी है, सेकंड कमेटी फॉर्म अ सजेशन मेजर टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन, और कैसे एजुकेशन सही कर सकते हैं, वाज लेड बाय द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यानी इसकी हेल्प से वाइस चांसलर नागेश राव की जो सेकंड कमेटी है वो विचार कर रही है किस तरह हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह हमने आपको क्या बताया कि इस तरह मैंने आपको बता दिया कि मे बी ये एग्ज़ाम आपके कैंसिल होने वाले हैं और ये आपका रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट आपके पिछले परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। और जो न्यू एकेडमिक कैलेंडर था जो सितंबर में आने वाला था यानी न्यू सेशन वो आपका मे बी अक्टूबर से शुरू होगा और जो पुराने स्टूडेंट अगस्त में और उनके लिए सितंबर शुरू होगा। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो तो आप मुझे अंत बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह की अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और आप क्या चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बच्चे चल रहे हैं परेशान, उनकी परेशानियों को दूर करने के आप कर सकते हैं दूर। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।